हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। यह क्लास एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो की जो सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं उसके अंतर्गत रिकॉर्ड की जा रही है। व्याख्या खंड इस समय रिकॉर्ड किया जा रहा है एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ के अंतर्गत। व्याख्या खंड में मैं कबीर दास के ऊपर 3 पार्ट बना चुका हूं और आपको दे चुका हूं। आज हम पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है, आपके यहाँ इसके सिलेबस में मानसरोदक खंड है, पहला खंड। तो हम मानसरोदक खंड में जो पहली व्याख्या है उस व्याख्या को आज हम आपके बीच में अपनी बात शेयर करेंगे और व्याख्या आपसे शेयर करेंगे। ठीक, उसी किताब से पढ़ा रहे हैं, प्रकाशन केंद्र लखनऊ जो छपी हुई किताब, जिससे मैंने आपको कबीरदास की दोहे और पद पढ़ाए, चौपाइयाँ जो कुछ भी था उनमें पढ़ाया मैंने आपको। वही सेम चीज़ मैं भी यहाँ भी आपको पढ़ाऊँगा उसी किताब से। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी के जिस पहले पद को हम ले रहे हैं वो पद नंबर 1 है। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रसबेली। कोई सो गुलाल सुदर्शन राती, कोई सो बकावरी बकुचन भांति। कोई सो मौलसिरी पुहपावती, कोई जाही जूही सेवती। कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सिंगार हार नागेसर। कोई कूजा सदवर्ग चमेली, कोई कदम्ब सुरस रस बेली। चली सबय मालती संग, फूली कमल कुमोद। बेधि रहे गणगंधर्व, बास परमदा मोद। तो पहले जान लेते हैं, इसमें कुछ फूलों के नाम हैं जो थोड़े कठिन हो सकते हैं, कुछ इसमें स्पेशल नाम उनका दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें एक नाम दिया हुआ है कुंद का फूल होता है। कुंद का फूल ये हल्के रंग का एक सफ़ेद फूल होता है। इसमें एक है सुकेत, कोई सुकेत, केत केत मतलब केतकी का फूल होता है। ठीक, फिर आगे है करना। करना एक सफ़ेद फूल ये भी होता है, छोटा फूल। फिर है रस बेली। रस बेली का मतलब होता है रस की बेल, यानी रस की बल्लरी हैं, लताएं जो होती हैं रस की, तो रस बेली मतलब रस की लताएं। ठीक, गुलाल। गुलाल आप जानते हैं कि ये एक गहरे लाल रंग का फूल होता है, गुलाल। सुदर्शन, ये भी एक सफ़ेद फूल है, सुदर्शन भी सफ़ेद फूल होता है। फिर उसके बाद है आपका राती। राती एक शब्द, राती का मतलब होता है सुंदर। ठीक, फिर उसके बाद है बकावरी। बकावरी मतलब होता है गुल बकावली का एक फूल होता है। ठीक, बकुचन एक फूल होता है, इसको मुचकुंद कई लोग कहते हैं। पुहपावती भी एक फूल का नाम है। जाही, ये चमेली का एक प्रकार है, जाही। जूही, ये भी एक चमेली का एक प्रकार है। सोन जरद, पीले रंग का एक फूल होता है ये। सेवती, ये गुलाब जैसा एक फूल होता है। सिंगारहार, आप जानते हैं हरसिंगार बहुत प्रसिद्ध फूल है हरसिंगार का। नागेसर, नागेसर जो है ये नाग केसर एक पुष्प होता है। ठीक है, इसके आगे फिर है कूजा। कूजा ये गुलाब की जाति का एक फूल होता है, कूजा। सदवर्ग, सदवर्ग मतलब होता है हजारा गेंदा। एक गेंदा छोटा होता है, एक हजारा होता है, बड़ा बड़ा फूल होता है उसका, उसे हजारा गेंदा कहते हैं। ठीक, और क्या इसमें है, मालती है, ये भी एक विशेष प्रकार का पुष्प है। ठीक, कमल कुमोद मतलब कमल और कुमुदनी। कमल कुमोद का मतलब होता है कमल और कुमुदनी। ठीक, वास, वास परमदा मोद, वास मतलब होता है सुगंध, और परमदा मोद का मतलब होता है परम आनंद, बहुत बड़ा आनंद जिसको मिल जाए उसे हम कहते हैं परमदा मोद। ठीक, अब चलते हैं हम व्याख्या पर। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। तो पहले जान लेते हैं कि नहाने कौन जा रहा है, मान सरोवर में नहाने जा कौन रहा है। तो ये है रानी पद्मावती। राजकुमारी पद्मावती जो है वो मान सरोवर में स्नान करने के लिए जा रही हैं। कब जा रही हैं? एक दिवस, एक ऐसा दिन आया जिस दिन पुण्यो तिथि आई। पुण्यो मतलब पूर्णिमा। एक ऐसा दिन जिस दिन पूर्णिमा की तिथि थी, उस दिन पद्मावती मान सरोवर में स्नान करने के लिए चली, अपने राजमहल से वो चली। मतलब एक दिन पूर्णिमा का पर्व आया और उस पर्व के आने पर पद्मावती मान सरोवर में स्नान करने के लिए चली। उसने फिर क्या किया? पद्मावती सब सखी बुलाई। पद्मावती ने अब सभी सहेलियों को अपने बुलाया साथ में स्नान करने जाने के लिए, क्योंकि राजकुमारी थी तो राजकुमारी के जैसा स्टेटस होता है उस स्टेटस के हिसाब से वो नहाने जा रही है। तो उसकी जो सहेलियां हैं वो कैसे आई? जन फुलवारी सबय चली आई। तो उनकी सहेलियां
जनु यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। जनु जानो मन मानो जहाँ पर होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जनु फुलवारी सबे चली आई, तो ऐसा मालूम चलता है कि पूरी फुलवारी ही चली आई उनकी सहेलियों के रूप में। कैसे? असल में क्या था कि उनकी जो सहेलियां हैं वे विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्रों को पहन करके आई थीं, तो उनके रूप में ऐसा लग रहा था कि मानो उनके रूप में पूरी पुष्प वाटिका ही स्नान करने के लिए चली जा रही हो। अब उनकी सहेलियों के रूप में जो पुष्प वाटिका जा रही है उसमें किस किस प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्राभूषण पहन रखे हैं उनकी सहेलियों ने, इसे एक रूपक अलंकार के माध्यम से सीधे सीधे बता रहे हैं जायसी जी कि उसमें किस किस प्रकार के रंग बिरंगे आभूषण थे। तो उनमें कोई चंपा था, कोई चंपा, कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत, करना, रसबेली। तो उनमें से कोई चंपा था, चंपा का फूल था, कोई कुंद का था, कोई चंपा, कोई कुंद सहेली, तो कोई सहेली कुंद जैसी थी, कोई सहेली चंपा के पुष्प जैसी थी, कोई सुकेत, कोई बहुत सुंदर से केतकी के फूल जैसी थी, कोई सुकेत, करना, रसबेली, कोई करना जो मैंने भी बताया आपको सफ़ेद रंग का एक फूल होता है, रसबेली। और ये सभी किसमें, एक रस की बल्लरी में ये सब फूल लगे हुए हैं। रस की बल्लरी में इन फूलों के लगे होने का तात्पर्य यह है कि बहुत खुशी खुशी, बहुत आनंद पूर्वक ये सारी सहेलियां पद्मावती के साथ स्नान करने के लिए जा रही हैं। ठीक, तो कोई चंपा, कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत, करना, रसबेली, आप सीधे सीधे इन फूलों का नाम लिख देना है। कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई उसमें गुलाब की तरह है, कोई सुदर्शन के समान है। ठीक, सुदर्शन के समान बड़ा खूबसूरत है, राती मतलब सुंदर या मनोरम। कोई उसमें गुलाल के समान है, कोई खूबसूरत फूल सुदर्शन के समान है। कोई सो बकावरी बकुचन भांति, तो कोई उसमें बकावली है, कोई मुचकुंद है ना, मुचकुंद का फूल है, कोई सो बकावरी बकुचन का फूल है। तो ये सब इस प्रकार के फूलों के रूप में उनकी सहेलियां पद्मावती के साथ स्नान करने के लिए जा रही हैं। फिर कहता है आगे दूसरी लाइन में कि कोई सो मौल सिरी पुहपावती, कोई जाही जूही सेवती। तो और तमाम सहेलियों में कोई मौलसरी है, कोई पुहपावती है, कोई जाही है, कोई जूही है, कोई सेवती है, कोई सोन जरद, कोई केसर, कोई सोन जरद है, कोई केसर है, कोई हरसिंगार है, कोई नागेसर है, कोई कूजा है, कोई हजारा गेंदा है सदवर्ग, कोई चमेली है, कोई कदम्ब है, कदम्ब के पुष्पों की भांति, रसबेली। वे सभी रसबेली यानी आनंद पूर्वक रस और मौज मस्ती करते हुए, रस लेते हुए सभी सहेलियां पद्मावती के साथ जा रही हैं। चली सबय मालती संग, फूली कमल कुमोद। ये सभी सहेलियां मालती के संग यानी मालती रूपी, मालती पुष्प रूपी पद्मावती के साथ जा रही हैं। और कैसी हैं? फूली कमल कुमोद। फूली मतलब बड़ी, कहते नहीं, बड़ा फूला नहीं समा रहा है, मतलब बड़ी प्रसन्न है। कैसे प्रसन्न है? जैसे कमल और कुमुदनियाँ प्रसन्न रहती हैं तालाब में, बिल्कुल इसी प्रकार से कमल और कुमुदनियों के समान एकदम प्रसन्न वे सभी सहेलियाँ पद्मावती रूपी, मालती रूपी पद्मावती के साथ स्नान करने के लिए जा रही हैं। बेध रहे गण गंधर्व, बास पर मदा मोद। और उनकी अत्यंत आनंददायक खुशबू से, सुगंध से गंधर्व गण भी मुग्ध हो गए हैं। बेध रहे गण गंधर्व, गंधर्व लोग भी उस खुशबू से बेध रहे हैं, मतलब उसको जो खुशबू जो पा रहे हैं गंधर्व, उस वास से जो परम आनंद को देने वाली वो खुशबू है इन फूलों की, उनके सहेलियों रूपी पुष्पों की, उससे गंधर्व भी बड़े मोहित हो गए हैं। ये रही व्याख्या। अब इसमें विशेष आप लिखेंगे क्या कि पद्मावती मालती के समान है और उसकी सारी सहेलियां विभिन्न प्रकार के पुष्पों के रूप में हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार है, ऊपर उत्प्रेक्षा अलंकार था। ठीक, अब आप इसमें क्या लिखिए, आप इसमें लिख लीजिए अलंकार। अलंकार में सखियों में जो फुलवारी की संभावना है, जन फुलवारी सबे चली आई, यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। और बाकी पूरे में इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक, कई जगह आपको जैसे यहाँ पर है कोई कूजा सदवर्ग चमेली, कोई कदम्ब सुरस रसबेली, तो कोई चंपा, कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत, करना, रसबेली, का बार बार आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर है। अब आप लिख लीजिए भाव साम्य, तुलसीदास जी का है। जहीं जहीं बरन फूल फुलवारी,
त्यहीं त्यहीं बरन सुगंध सुनारी, जहीं जहीं बरन फूल फुलवारी, त्यहीं त्यहीं बरन सुगंध सो नारी। ठीक, तो हमारी व्याख्या समाप्त होती है। मैंने आपको विशेष भी बता दिया है। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर। खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाढ़ी भई, देख सरोवर हंसें कुलेली, पद्मावत सो कहाई सहेली, ए रानी मन देख बिचारी, यही नैहर रहना दिनचारी, जो लगी हाय पिता कर राजू, खेल लेहु जो खेलहु आजू, पुनि सासुर हम गवनब काली, कित हम कित यह सरोवर पाली, कित आमन पुनि अपने हाथा, कित मिली गए खेल बेक साथा, सासु ननद बोलिन जीव लेही, दारुण ससुर न निसरे देही, पिउ पियार सिर ऊपर, पुनि सो करे दहु काह, दहु सुख राखै की सुख, दहु कस जन्म निबाह। अब इसमें ऐसा कोई कठिन शब्द नहीं है कि मैं उसका आपको अर्थ बताऊं, मैं व्याख्या करता चलता हूं कि जो कठिन शब्द आएंगे वो बीच में अपने आप आ जाएंगे, वैसा कोई विशेष कठिन शब्द इसमें नहीं है। तो अब क्या हुआ, अब सभी सखियां सहेलियां अपनी प्रमुख जो मुख्य सखी है राजकुमारी पद्मावती, उसके साथ मानसरोवर के किनारे पर आ गई हैं। खेलत मानसरोवर गई, जाई पाल पर ठाढ़ी भई। मानसरोवर कैसे गई सभी सहेलियां? खेलत यानी मौज मस्ती करते हुए, खेलते कूदते हुए, एक दूसरे को तमाम प्रकार की, जैसी नहाने जाते हैं हम लोग तो तमाम प्रकार की बातें करते हैं, खेलते कूदते हुए आराम से मौज मस्ती करते हुए जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से सभी सहेलियां अपनी राजकुमारी पद्मावती के साथ मानसरोवर पे गईं। खेलत मानसरोवर गई, जाई पाल पर ठाड़ी भई। और कहाँ ठाड़ी हो गई जाकर के? पाल पर। पाल का मतलब होता है किनारे, जो बांध होता है चारों तरफ उसका बांध होगा, उसी बांध पर यानी किनारे पर जाकर के खड़ी हो गई। ठीक, खेलते खेलते सभी सखियां पद्मावती के साथ मानसरोवर पर पहुंच गईं और जाकर के सरोवर के चारों ओर बने हुए जो उसका किनारा होता है, जो उसका बांध होता है, उस पर जाकर के खड़ी हो गई। ठीक, देख सरोवर हंसें कुलेली, पद्मावती सो कहां सहेली। अब सरोवर को देखकर उनकी जो सखियां हैं वो हंस रही हैं। कुलेली मतलब कि हंसी मजाक कर रही हैं। हंसें कुलेली का मतलब क्या हुआ? हंसी मजाक कर रही हैं, एक प्रकार की क्रीड़ा कर रही हैं आपस में, मौज मस्ती से आप कह सकते हैं। देख सरोवर हंसें कुलेली, पद्मावती सो कहाई सहेली। और वे सभी सहेलियां इसी प्रकार से मौज मस्ती हंसते खेलते कूदते हुए पद्मावती से वे सारी सहेलियां कह रही हैं। क्या कह रही हैं? ऐ रानी मन देख बिचारी, यही नैहर रहना दिनचारी। कह रही हे सहेली, हे पद्मावती राजकुमारी जी, जरा देखिए, ए रानी मन देख बिचारी, यही नैहर रहना दिनचारी। सभी सहेलियां पद्मावती से कह रही हैं, हे रानी अपने मन में जरा देखो, सोचो और विचार करो कि यही नैहर रहना दिनचारी। ये जो हमारे पिता का घर है, जिसे हम नैहर कहा जाता है, यहाँ फिर 4 ही दिन रहना है। इसके बाद तो हमको यहाँ से हमारा जहाँ पर शादी विवाह हो जाएगा, हमें वहाँ जाना है। तो ए रानी मन देख बिचारी, यही नैहर रहना दिनचारी। हमें अपने माँ बाप के साथ यानी अपने मायके वाले घर में बस थोड़े ही दिन रहना है। जो लग यह है पिता कर राजू, खेल ले जो खेल हुआ जो। और जब तक पिता का राज्य है तब तक जितना मन चाहे उतना खेल लो, उसके बाद तो फिर दिक्कतें हमारी बढ़ने वाली हैं। क्यों? क्योंकि पुनि सासुर हम गवनब काली, कित हम कित यह सरोवर पाली। और फिर कुछ ही दिन बाद हम क्या होगा, बहुत जल्दी हम अपने सासुर में चले जाएंगे, जहाँ मेरे पति का घर होगा, जहाँ मेरे ससुर का घर होगा, हम वहाँ पर चले जाएंगे, यानी अपनी ससुराल चले जाएंगे हम। फिर क्या होगा? पुनि सासुर हम गवनब काली, कित हम कित यह सरोवर पाली। फिर कहाँ हम होंगे, कहाँ तुम होंगे, कहाँ ये मानसरोवर होगा, कहाँ इसका किनारा, कहाँ ये हंसी, कहाँ ये मौज मस्ती। क्योंकि हम सब लोग सब एक दूसरे से पिछड़ जाएंगे। कोई यहाँ चला जाएगा, कोई वहाँ चला जाएगा। अब मोबाइल का ज़माना तो था नहीं, ना फेसबुक का ज़माना था, ना इंस्टाग्राम का ज़माना था, ना व्हाट्सएप, ना टेलीग्राम, ऐसा कोई भी सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था कि अगर एक बार आप किसी से बिछड़ गए। हमारे न जाने कितने दोस्त जो हमारे साथ कक्षा 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 तक में पढ़ते थे, बीए हमारे साथ पढ़े, वे उनसे हमारा आज तक कोई संबंध ऐसा नहीं है कि जिससे हम उनको ढूंढ सकें। कभी कभार कोई ऐसे राह चलते मिल जाता है,
ठीक कुछ कुछ लोग फेसबुक या व्हाट्सएप से भी अब मिलने लगे हैं सोशल मीडिया के आने के बाद। तो उस ज़माने में इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो ये चिंता बड़ी स्वाभाविक थी कि जब जब तक हम लोग इस साथ हैं इस नैहर में, तब तक खेल कूद लो, जब तक पिता का राज्य है तब तक खेल कूद लो, हमें एक दिन अपने ससुरे जाना पड़ेगा, ससुराल जाना पड़ेगा, फिर कहाँ हम, कहाँ ये सरोवर, कहाँ की ये मौज मस्ती। तो पुण्य सासुर हम गवन अब काली, कित हम कित यह सरवर पाली, और कित आवन पुण्य अपने यहाँ था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने हाथ में आना जाना नहीं होगा। जब ससुराल वाले कहेंगे जाओ तब हम जाएंगे, ससुराल वाले कहेंगे आओ तब हम आएंगे, हमारे हाथ में आना जाना नहीं होगा। कित मिल के खेल अब एक साथ था। जरा सोचो कि अब दोबारा कभी ये एक साथ मिल करके, हमको लगता है ये खेल कभी अब संभव नहीं हो पाएगा। कित मिल के खेल अब एक साथ था, सास ननद बोलिन जीव लेही, दारुण ससुर न निसरे देही। ससुराल में क्या हालचाल होगा कि सासु और ननद वहाँ पर बोली बोल बोल करके मेरे प्राण ले लेंगी। सासु ननद बोलिन जीव लेही, ससुराल में सास और ननद के व्यंग बाणों से हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। दारुण ससुर न निसरे देही, और हमारे ससुर का जो कठोर स्वभाव है वो हमको अपने घर से बाहर निकलने नहीं देगा। जैसे आज हम अपने घर से बाहर निकल करके मौज मस्ती करते हुए, हंसते खेलते हुए मानसरोवर पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, ये माहौल हमें ससुराल में नहीं मिलेगा। पिउ पियार सिर ऊपर पुनि सो करे दहु काह, दहु सुख राखै की दुख, दहु कस जन्म निभा। पिउ पियार सिर ऊपर, हालांकि मेरे ऊपर मेरे प्रिय का, मेरे पति का प्रेम होगा। पिउ पियार सिर ऊपर, मेरे सिर पर जो मेरा प्यारा पति होगा, जो हमारे लिए सबसे अधिक मान्य होगा, वह हमसे प्रेम करेगा। पुनि सो करे दहु काह, अच्छा ये भी जरूरी नहीं कि वो हमसे प्रेम करे, हो सकता है हमसे प्रेम करे, या हो सकता है कि हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार करे, ये सब कुछ क्लियर नहीं है। पिउ पियार सिर ऊपर पुनि सो करे दहु काह, हालांकि उसे प्रेम करने के लिए ही है वो, लेकिन अब वो प्रेम करे। अब सास और ननद का लड़ने के लिए हैं, लेकिन ऊपर कहा गया है कि सास और ननद बोलिन जीव ले ही, व्यंग बाणों से अपने व्यंग बाणों से बोलेंगी और हमारा जी ले लेंगी, हमारे प्राण उड़ जाएंगे उनके व्यंग बाणों से। तो यहाँ भी वही बात है कि हमारा जो प्रियतम है वो पता नहीं हमसे प्रेम से बात करेगा, हम उसका व्यवहार हमारे प्रति प्रेम वाला होगा या दुर्व्यवहार करेगा। पुनि सो करे दहु काह, क्या वो हमारे साथ दुर्व्यवहार भी कर सकता है। दहु सुख राखै की सुख, दहु कस जन्म निबाह। दहु का मतलब होता है ना जाने, पता नहीं, और पता नहीं वो सुख में राखे हमें कि दुख में रखे। दहु सुख राखे कि दुख, पता नहीं हमें सुख में रखे कि दुख में रखे। और दहु कस जन्म निबाह, अब मैं क्या बताऊं, हमारे जीवन का निर्वाह पता नहीं कैसे होगा। ये थी इसकी भौतिक व्याख्या। अब ध्यान रखिएगा, इसकी दो व्याख्याएं हैं, एक भौतिक व्याख्या है और एक अन्योक्ति के रूप में इसकी आध्यात्मिक व्याख्या है, पारलौकिक व्याख्या है। इसकी एक लौकिक व्याख्या जो मैंने आपको बताई वो लौकिक व्याख्या है, और इसकी एक पारलौकिक व्याख्या है जो मैं आपको बता दूं, संकेत रूप में आप उसे लिखेंगे। देखिए, जहाँ से शुरू है ए रानी मन देख बिचारी, यही नैहर रहना दिनचारी। तो यही नैहर से लेकर के और लास्ट तक, दहु कस जन्म निबाह तक, मतलब इस पद के पद नंबर 2 के अंत तक, यहाँ पर क्या है, आध्यात्मिक शैली में मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने हमसे बात की है। तो आध्यात्मिक शैली क्या पर है, मैं आपको संकेत रूप में बता दे रहा हूँ। देखिए, नैहर का मतलब होता है ये संसार, ये दुनिया, ठीक। सासुर का मतलब होता है वो दुनिया यानी परलोक। पति का मतलब होता है परमात्मा, और सखियाँ क्या हैं, वो सब हैं जीवात्माएं। तो अगर इस प्रकार से आप इसका अर्थ निकालेंगे तो इसके साथ ही साथ हम आध्यात्मिक अर्थ भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि ए रानी मन देख बिचारी, यही नैहर रहना दिनचारी। इस नैहर रूपी संसार में, नैहर रूपी इस संसार में सिर्फ 4 दिन ही रहना है, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस नैहर रूपी संसार में सिर्फ 4 दिन ही रहना है। जो लगी है पिता कर राजू, खेल ले हो जो खेल हुआ जू, पुनि सासुर हम गवन अब काली। जब तक यहाँ पर इस संसार में हैं, इस लौकिक संसार में हैं, तब तक अपने मन का हम कर सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन हमें परमात्मा के यहाँ जाना पड़ेगा। पुनि सासुर हम गवन अब काली, कित हम कित यह सरोवर पाली। फिर हम इस रूप में नहीं होंगे, ना ये सरोवर होगा, ना ये नैहर होगा, ना ये लोक होगा, हम तो एक परलोक में चले जाएंगे। कित आमन पुनि अपने यहाँ था, कित मिल के खेल लबेक सा था। और फिर तुम पता नहीं कहाँ, हम पता नहीं कहाँ,
उस परलोक में कौन कहाँ होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और फिर वहाँ से तो अपने हाथ में आना जाना भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो कंट्रोल होगा वो परमात्मा का होगा। सास ननद बोलिन जीवले हुई, दारुन ससुर न निसरे देही। वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ के जो कमांड हैं, उन कमांड्स को हमें फॉलो करना होगा, वहाँ के डिसिप्लिन में हमें रहना होगा। और वो डिसिप्लिन यहाँ से बहुत ज़्यादा सख्त है। क्यों? क्योंकि उस डिसिप्लिन में रहने का मतलब हुआ आप बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे, तभी उस डिसिप्लिन में आप रह सकते हैं, अन्यथा आपको तमाम प्रकार की दिक्कत होगी। ठीक, तो प्यू प्यार से रूपर पुन सुख रहे दहु काह, दहु सुख राखे के दुख, दहु कस जन्म निबाह। तो मेरा जो पति है यानी जो परमात्मा है वो मुझे पता नहीं कैसे रखेगा। और पता नहीं कैसे रखेगा मतलब क्या हुआ? अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे से रखेगा, और बुरे कर्म किए होंगे तो बुरे से रखेगा। फिर वो बुरे कर्म किए होंगे तो आपको दुख देगा, अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको सुख देगा। तो इस प्रकार से इसका आध्यात्मिक अर्थ है। तो ये दोनों को मिक्सचर करके आप क्या करेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे और नीचे आप दे देंगे विशेष में आध्यात्मिक प्रतीक इसमें निम्नलिखित है। नैहर को ये संसार है, लिखेंगे नैहर यह संसार है, लौकिक संसार, सासुर पारलौकिक संसार है, पति यानी परमात्मा, सखियाँ यानी जीवात्माएं। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें आपके उसकी क्या नाम लीजिए, तो प्रतीक शैली में पूरा लिखा ही गया है, अन्योक्ति शैली में लिखा गया है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, अलंकार में आप लिखेंगे यहाँ पर समासोक्ति। समासोक्ति का मतलब होता है एक ही साथ दो दो बात कहना। जहाँ पर तो यहाँ पर एक बात जैसे जी कह रहे हैं इस लोक की और एक बात कह रहे हैं पारलौकिक बात, तो अलंकार क्या है यहाँ पर, समासोक्ति। ठीक, अच्छा जो लास्ट में दोहा है उसमें संदेह अलंकार है। संदेह है ना कि पता नहीं मुझे कैसे रखे, पता नहीं कैसे रखे, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं का मतलब क्या, संदेह अलंकार है। ठीक, अब हम बोल रहे हैं आपको एक भाव साम्य, वो लिख लीजिएगा। कबीरदास जी का है कि नैहरवा हमको नहीं भावे, नैहरवा हमको नहीं भावे, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई आवे न जावे। नैहरवा हमको नहीं भावे, नैहरवा हमको नहीं भावे, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई आवे न जावे। नैहरवा हमको नहीं भावे। और इस प्रकार से हमारा ये समाप्त होता है, हमारी ये व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है। व्याख्या नंबर 2 थी। अब हम बातें हैं अगली व्याख्या पर। नेक्स्ट है चौथा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई, ससमुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झाँप लीन चहुपासा, उनई घटा परी जग छाहा, ससि कै शरण लीन जनुराहा, छप गए दिनहि भानु कै दशा, ले निसि नखत चांद परगसा, भूल चकोर दीठ मुखलावा, मेघ घटा कहाँ चंद्र दिखावा, दसन दामिनी कोकिल भाखी, भौं है धनुष गन ले राखी, नयन खंजन दुई केली करेही, कुछ नारंग मधुकर रस लेही, सरवर रूप विमोहा, हिये हिलो रही ले, पाँव छुए मकु पाँवों, यह मिस लहरही दे। ये चौथा है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, मैं उसको देख लेता हूँ वो कौन कौन शब्द है। देखिए इसमें पहला शब्द है खोपा। खोपा का मतलब होता है बालों का जूड़ा। मुकुलाई, मुकुलाई का मतलब होता है उसको खोल देना, यानी खोपा मुकुलाई मतलब बालों के जूड़े को खोल देना। ठीक है, आगे है झाँपलीन। झाँपलीन का मतलब होता है क्या, आच्छादित कर लेना, छा लेना किसी चीज़ को। ठीक, ओनई मतलब क्या है, ओनई मतलब छा गई, या उमड़ घुमड़ के जो बादल आते हैं उसको बोलते हैं ओनई, छा जाना, उमड़ घुमड़ के आ जाना। राहा मतलब है राहु। ठीक है, परगसा मतलब होता है उदय होना। दीठ मतलब होता है दृष्टि। विमोहा मकु, मकु माने होता है शायद, मकु पाँव छुए, मकु मकु माने होता है शायद। ठीक, यही मिस लह रही दे, मिस माने होता है बहाने से। चलिए अब इसमें देखिए ये जो पंक्ति, ये जो आपका चौथा खंड है, इसका नंबर 4 का जो ये चौपाई और दोहे का पद है, इसमें पद्मावती के सौंदर्य को बहुत विधिवत मलिक मोहम्मद जैसी साहब ने लिखा है। क्या है, आसान है, बहुत आसान है। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई। अब जो पद्मावती है वो सरोवर के किनारे आ गई है, स्नान करने के लिए बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि सरोवर के तट पर आकर पद्मावती ने अपने बालों का जूड़ा खोलकर अपने बालों को बिखरा दिया। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई, मतलब बालों का जूड़ा खोल के अपने बालों को उसने
बिखरा दिया। शशि मुख अंग मलय गिरि बासा, रूपक अलंकार है यहाँ पर। शशि मुख, शशि माने चंद्रमा, मुख माने मुख। अब उसका जो चंद्रमा, उसका जो मुख कैसा है, चंद्रमा है। शशि मुख अंग मलय गिरि बासा, नागिन झाँपि लीन चहु पासा। चंद्रमा रूपी मुख में और अंग मलय गिरि बासा, उसके अंगों में मलयागिरी की खुशबू है। मलयागिरी जहाँ पर चंदन उगते हैं, वो जो गिरी है, वो जो पर्वत है, उसको बोलते हैं मलयागिरी। तो चंद्रमा रूपी मुख और अंगों में उसके मलयगिरी की सुगंध थी। नागिन झाँप लीन चहु पासा, अब जाहिर सी बात है जब मलयागिरी की सुगंध होगी, जानते हैं आप चंदन में बड़े बड़े सर्प लिपटे रहते हैं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, है लिखा गया है, रहीमदास ने लिखा है। तो उसके खुले हुए जो बाल हैं वही क्या है, वही नागिन के रूप में है। नागिन झाँप लीन चहु पासा, उसके खुले हुए जो बाल हैं उसके शरीर पर इस प्रकार लहरा रहे हैं मानो ऐसा लग रहा है कि उस चंदन की खुशबू को पकड़ने के लिए तमाम प्रकार के नाग और नागिनियों ने उसके मुंह को एकदम चारों तरफ से घेर लिया हो। शशिमुख अंग मलय गिरि बासा, नागिन झाँपि लीन चहु पासा। चारों ओर से नाग और नागिनियों ने मलयागिरी की जो खुशबू आ रही है उसके बदन से, उसके शरीर से, उसको चारों तरफ से ढांक लिया है। उनई घटा परी जग छाहा, शशिकय सरन लीन जनुराहा। पद्मावती के जैसे ही ये बाल इस प्रकार से उसने खोले तो हुआ क्या, उनई घटा परी जग छाहा। ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में बड़े काले घने बादल अचानक आकर के उमड़ घुमड़ करके आ गए और पूरे जो धूप थी वो पूरी तरह से विलीन हो गई, पूरी तरह से गायब हो गई। हर जगह छाँ ही छाँ हो गई। उनई घटा परी जग छाहा, बादल घुमड़ करके आ गए और पूरे जगत में छाँ हो गई, यानी छाया हो गई, छाया आ गई। ठीक, पद्मावती का जैसे ही बाल उसने बिखराया, क्या हुआ, बादलों की घनघोर घटाएं घिर आईं और सारी दुनिया में अंधकार छा गया। और नई घटा परी जग छाहा, शशिकय सरन लीन जनुराहा। और क्या हुआ, चंद्रमा की, और ये जो उसने घटा आई और उसके बाल खुले तो कैसा उसका हो रहा है, वो प्रेक्षालंकार के माध्यम से बता रहे हैं। शशिकय सरन लीन जनुराहा, मानो काले रंग का राहु चंद्रमा की शरण में आ गया हो। शशिकय सरन लीन जनुराहा, राहु जो है वो चंद्रमा की शरण में आ गया हो। छप गए दिन ही भानुकय दशा, पद्मावती के बालों की जो कालिमा थी या उसकी जो श्यामता थी, उस कालेपन की वजह से छप गए दिन ही भानुकय दशा, जो सूर्य था वो क्या हो गया, वो छुप गया। उस कालिमा के आगे, केसों की कालिमा के आगे, केसों की सघनता के आगे सूर्य का जो प्रकाश है वो छिप गया। और क्या हुआ, छप गए दिन ही, दिन में ही वो ऐसा लगता है कि छुप गया। छप गए दिन ही भानु के दशा, ले निसि नखत चांद पर गसा। अब जब सूर्य छिप गया तो जाहिर सी बात है रात हो जाएगी, तो वही बात आगे कह रहे हैं कि ले निसि नखत चांद पर गसा। जब उसके केसों की सघनता एवं कालिमा के कारण सूर्य छिप गया तो क्या हुआ, ले निसि नखत चांद पर गसा। निसि माने रात्रि, जो रात है वो चंद्रमा और नक्षत्रों के साथ उग आई, चंद्रमा और नक्षत्रों के साथ प्रकट हो गई। प्रगसा मतलब प्रकट हो गई। जैसे ही दिन सूर्य डूबा, सूर्य छिपा, वैसे ही रात्रि नक्षत्रों और चंद्रमा के साथ प्रकट हो गई। अब इससे हुआ क्या, भूल चकोर दीठ मुख लावा, चकोर भी बेचारा भूल गया और वो पद्मावती के मुख की ओर देखने लगा, क्योंकि वो चंद्रमा की ओर देखता है और पद्मावती का मुख इस समय क्या है, चंद्रमा है। तो वो भूले से वो उसने कहाँ देखना शुरू कर दिया, उसने पद्मावती के मुख की ओर देखना शुरू कर दिया। मेघ घटा मह चंद दिखावा, और उसको उन बाल रूपी मेघ की घटाओं के बीच में पद्मावती रूपी चंद्रमा दिखाई पड़ने लगा। मेघ घटा मह माने बीच में, उसके अंदर बालों की घटाओं के बीच में
चंद्रमा रूपी पद्मावती दिखने लगा। किसको? चकोर को। दसन दामिनी कोकिल भाखी, भौहें धनुष गगन ले राखी। दसन क्या है? दामिनी, मतलब पद्मावती के जो दांत हैं उनमें उनकी जो उज्ज्वलता है वो कैसी है? जैसे बिजली चमकती हो, क्योंकि घटाएं आ गई हैं, बिजली का आना बाकी था तो बिजली भी आ गई, यानी पद्मावती के दांत बिजली के समान चमक रहे हैं। कोकिल भाखी, और उसकी जो वाणी है पद्मावती की कैसी है? कोयल की तरह है, क्योंकि वाणी के लिए हम सबसे बड़ा अच्छा उपमान किसका देते हैं? कोयल का। कोयल सी तेरी बोली, एक गीत भी है इस तरह का। तो दसन दामिनी कोकिल भाखी, पद्मावती के जो दांत हैं वो दामिनी यानी बिजली की तरह चमक रहे हैं, और उसकी जो वाणी है वो कोयल की तरह है। भौहें धनुष गगन ले राखी, पद्मावती की भौहें कैसी लग रही थी? आँखों के ऊपर जो भौहें होती है वो कैसी लग रही थी? ऐसा लग रहा था कि भौहें धनुष गगन ले राखी, आसमान से इंद्रधनुष को उठा लाया गया हो और पद्मावती के भौहों के ऊपर रख दिया गया हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। भौहें धनुष गगन ले राखी, पद्मावती की भौहें आसमान से उठा करके लाए गए इंद्रधनुष की भांति दिखाई पड़ रही थी। नयन खंजन दुई केली करेहीं, नयन खंजन दुई केली करेहीं, कुछ नारंग मधुकर रस लेहीं। उसके आँखों की तो दे दिया, कैसे हैं आँखें? जैसे आसमान से किसी ने धनुष को ला करके भौहों के ऊपर, आँखों के ऊपर रख दिया हो, और भौहें उसकी उस तरह हैं। नयन कैसे हैं? नयन खंजन दुई केली करेहीं, उसके नेत्र, उसकी आँखें ऐसी लग रही थी मानो खंजनों का एक जोड़ा खेल रहा हो। देखो, दो होते हैं, नेत्र दो होते हैं, तो खंजन मतलब जोड़े में। खंजन एक पक्षी होता है, छोटा पक्षी होता है, दिखता रहता है, आप ध्यान से देखें तो दिखता है, लाइट येलो कलर का पक्षी होता है। तो नयन खंजन दुई केल करे ही, उस पद्मावती के नेत्र कैसे लग रहे थे? जैसे खंजनों का एक जोड़ा बहुत मस्ती के साथ हंस रहा हो, खेल रहा हो, कूद रहा हो, क्रीड़ा कर रहा हो। तो नयन खंजन दुई केल करे ही, कुछ नारंग मधुकर रस लेहीं, और उसके नारंगी के समान कुचों के ऊपर की जो काली घुंडी होती है वो ऐसी प्रतीत हो रही थी, ऐसी लग रही थी मानो नारंगी पर बैठा हुआ कोई भंवरा हो और जो नारंगी के रस का पान कर रहा हो। उसके नारंगी के समान जो कुछ हैं, उसके ऊपर की जो वो काली घुंडी है वो ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो नारंगी के ऊपर बैठा हुआ कोई भंवरा उसके रस का पान कर रहा हो। सरवर रूप विमोहा हिये हिलो रही ले, पाँव छुए मकुपावों यही मिसला रही दे। सरोवर जो है क्या कर रहा है? सरोवर एकदम विमुग्ध हो गया है। तो पद्मावती के इस अनुपम सौंदर्य को देखकर सरोवर उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया है, और वह सरोवर अपने अंदर हिलोरे ले रहा है। हिये हिलोरे, सरोवर रूप विमोहा हिये हिलोरे ले, वो मुग्ध होकर के पद्मावती के सौंदर्य पर बार बार लहरें ले रहा है अंदर अंदर। क्यों? पाँव छुए मकु पाँवों यह मिसला रही दई। पाँव छुए, इसी बहाने वो पाँव छूना चाहता है पद्मावती के, कि पद्मावती के पैरों का स्पर्श कर लिए। मकु पाँवों, मकु माने शायद मैं इन्हीं लहरों के बहाने जा कर के और पद्मावती का पाँव छू सकूं, यही मिस लहरें देई। इसी बहाने वो बार बार लहर ले रहा है कि शायद मैं एक बार भी पद्मावती के पाँव का स्पर्श कर सकूं। तो इस तरह से हमारी व्याख्या समाप्त होती है। देखिए, ये पाँव छुए मग पाँव यह मिस लहरें देई, ये जो है पारलौकिक और आध्यात्मिक संकेत है इसमें, तो आप इसे लिख सकते हैं। इसमें अलंकारों का तो पूरा भंडार है। मैं आपको बता दूं, देखिए, ससिमुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झाँप लीन चहु पासा। ठीक, रूपक अलंकार है इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, इसमें भ्रांतिमान अलंकार भी है। कहाँ है? भूल चकोर दीठ मुख लावा, यहाँ भ्रांतिमान अलंकार भी है। ठीक, उत्प्रेक्षा भी है, रूपक भी है, उपमा भी है, दसन दामिनी कोकिल भाखी, भौहें धनुष गगन ले राखी, इसमें उपमा अलंकार भी है। तो अलंकार इसमें तो बहुत सारे हैं। ठीक, इस तरह से आप लिख देंगे अलंकार, और इसमें एक भी लिख देंगे कि पद्मावती के पारलौकिक
पद्मावती के सौंदर्य वर्णन में पारलौकिक एवं रहस्यात्मक संकेत भी मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने दिए हैं। ठीक, तो चलिए मैं हाँ इसमें और एक चीज़ लिख दीजिएगा कि पद्मावती के रूप सौंदर्य का बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी किया गया है। आप विशेष में इस चीज़ को जरूर लिख दीजिएगा। ठीक, रहस्यात्मक संकेत तो मिलते ही हैं, पद्मावती के जो लौकिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है। तो चलिए मैं इस क्लास को अपनी ही समाप्त करता हूँ। मैंने आपको इसमें कितने पढ़ा दिए मैंने, एक दिवस पुण्यतिथि आई एक ये, खेलत मानसरोवर गई 2 और ये 3 पद मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ये जायसी पार्ट 1 के नाम से आपको मिलेगी वीडियो। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों का जो हमारे साथ पढ़ते लिखते रहते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, मैं उन सभी विद्यार्थियों को हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें शुभकामनाएँ बधाई देता हूँ कि आपके पेपर अच्छे हो रहे हैं और ईश्वर की कृपा से आगे भी आपके पेपर सब अच्छे होते रहेंगे। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।